24 is love is not love which alters when it alteration find is a line from a famous poem by विलियम शेक्सपियर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो लाइन है ना, ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड से ही ली गई है। ठीक है, तो आप जब पूरी पोयम पढ़ेंगे तो एक लाइन आपसे पहले पूछ ली और एक लाइन आपसे बाद में पूछ ली। वहाँ क्या पूछा था कि ये जो पोयम है ये किस कैटेगरी में है, तो ये सोनेट की कैटेगरी में है। ठीक है, किसने लिखी है? विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। अब यहाँ पर इन्होंने दूसरी लाइन दे दी उसी पोयम की, ठीक है, और पूछ लिया कि किसने लिखी है, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। अब मे बी ये पूछ लें कि सोनेट क्या होता है, तो पीछे बता ही चुकी हूँ कि सोनेट क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन कोई इतने कठिन नहीं आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बार बार रिपीटेडली पूछी जा रही हैं, तो वो ही चीज़ें आपको पढ़कर जानी है। 25 इज हु रोट द फेमस नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस। अब हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि हार्ट ऑफ डार्कनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। प्रीवियस जब हमने क्वेश्चन पेपर एक कवर किया है प्रीवियस वीडियो में, वो भी बी ऑनर्स इंग्लिश का ही है, उसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्ट ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है। तो जोसेफ कॉनरेड ने, हमने बताया था कि जोसेफ कॉनरेड ने लिखी है, और जोसेफ कॉनरेड बहुत इंपॉर्टेंट है और हार्ट ऑफ डार्कनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप इसको 4th सेमेस्टर में अपने पढ़ने वाले हैं। पूरी बुक आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगी हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एंट्रेंस में कम से कम आपको इसका नाम पता होना चाहिए, इसके ऑथर पता होना चाहिए, है ना। उसके अलावा एक वीडियो में हमने एक पेपर एनालाइज किया है बी ऑनर्स इंग्लिश का ही, तो उसमें पूछा गया था कि थिंग्स फॉल अपार्ट किसने लिखी है। ठीक है, तो थिंग्स फॉल अपार्ट किसने लिखी है? चिनुए अचेबे ने। ये भी आप अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन में दे दिया और वहाँ पर क्या किया इन्होंने, उसी से क्वेश्चन बना दिया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है। 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन इंडियन इंग्लिश वुमेन पोएट? कमला दास। कमला दास को आप अपने 4th सेमेस्टर में बहुत पढ़ने वाले हैं, इनका रेफरेंस यूज बहुत किया गया है। ठीक है, तो कमला दास को आप इम्पॉर्टेंट जितने भी वर्क हैं पढ़ के जाइएगा। अनीता देसाई, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, ठीक है, शशि थरूर, इन सारे जो प्रोमिनेंट वर्क है ना इनके, वो आप ज़रूर से देख कर जाइएगा। और अगर आपने हमारे PYQ नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप टैप करके उनको भी देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने PYQ की पूरी लिस्ट देख ली जितनी भी मैंने कराई है PYQ बी ऑनर्स इंग्लिश के, तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो हैं, 10 मिनट से कम की सारी वीडियो है, 5 मिनट 7 मिनट्स के अंदर हैं, तो आप वो जाके फटाफट से देख लीजिएगा। 27 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके अलावा नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किस किस को मिला है? कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है, तो किस ईयर में मिला है? ठीक है, और 2019 2017 फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला था? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, तो वो आप जरूर से देख कर जाइएगा। 28 इज हु रोट द फेमस नॉवल कांतापुरा? तो अब ये जो फेमस नॉवल है ना कांतापुरा, इसको रेफरेंस में रखते हुए जो कांतापुरा वर्क है ना, ये आप अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में। ठीक है, तो ये किसने है? राजा राव। ठीक, तो ये आप मुल्क राज आनंद की कौन कौन से फेमस वर्क हैं वो आपको पता होना चाहिए। RK नारायण की कौन कौन से फेमस वर्क हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्क हैं वो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं। 29 इज टू बी और नॉट टू बी इज़ अ फेमस वूड फ्रॉम द प्ले हैमलेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। उसके अलावा ओथेलो किसने लिखा है, मैकबेथ किसने लिखा है, किंग लायर किसने लिखा है और हैमलेट किसने लिखा है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शेक्सपियर के हैं ये सारे वर्क। 30 इज विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन, कब बॉर्न हुए थे? 1564 में। तो विलियम शेक्सपियर की जो लाइफ रही है कि कहाँ पर ये बॉर्न हुए, कभी प्लेस पूछ लेते हैं तो कभी इनका ईयर पूछ लेते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लाइफ स्टाइल से, इनके जो प्लेस ऑफ बर्थ है, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इनके ईयर पूछे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आपको देख कर जाना ही पड़ेगा। 41 इज सेक्रेड गेम्स द नॉवल वॉज written by, D is the correct
ऑप्शन विक्रम चंद्र। अब यहाँ से ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता है। अब देखिए राजा राव जो है वो ऊपर भी आया था और राजा राव यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। तो राजा राव इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है, तभी इनको बार बार मेंशन किया जा रहा है। 2 इज जोसेफ एंटन अ मेमोयर इज रिटन बाय सी सलमान रुश्दी। अब सलमान रुश्दी से हमने देखा अभी पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, और इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, जो मैंने और भी PYQ सॉल्व किए हैं, वहाँ भी सलमान रुश्दी को या तो ऑप्शन में मेंशन किया है इन्होंने या उसी से क्वेश्चन बनाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप जितना मैं आपको बता रही हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको अच्छे से समझ में भी आता होगा। जो भी नहीं समझ में है आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। 3 इज इन विच लैंग्वेज डिड राहुल संकृत्या राइट ओरिजिनली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हिंदी। 34 इज हु रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। अब जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था 2 मिनट पहले ही कि नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर कौन कौन से ईयर में मिले हैं और किस किस को मिले हैं वो आपको देख कर जाना है। जैसे कि अब्दुल रज़्ज़ाक गन्ना को 2021 में मिला है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 2020 में किसको मिला है वो देख कर जाना है। 2019 में मिला है किसको वो देख कर जाना है। 2017 से ये जो मैं बता रही हूँ इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला था वो आपको देख कर जाना है। तो फर्स्ट 2017 से क्वेश्चन आ चुका है, 2019 से क्वेश्चन आ चुका है, 2020 से क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपके सामने 2021 से यहाँ पर दे रखा है। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि सारे जितने भी ईयर है ना इनको आपको बहुत अच्छे से देख कर जाना है और एक लिस्ट बना लीजिए। और ऐसा नहीं कि एक वहाँ पढ़ लिए एक यहाँ, एक साथ सारी लिस्ट बनाइए ताकि जब भी आप देखोगे तो सारे आपके एक साथ समझ में आ जाएंगे कि कौन सा और किसको मिला है। 35 इज विच बुक वॉन द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2021। ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये सॉलिक्विड क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ से। 46 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्ट ऑथर इज बोथ अ रेसिपिएंट ऑफ अ पद्मश्री एज वेल एज अ साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तैमसुला ओ। 37 इज मालगुदी इज अ फिक्शनल टाउन इन द वर्क्स ऑफ। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे पूछा है कि मालगुदी के बारे में पूछे कि किसने वर्क ये लिखा है, ठीक है। तो R.K. नारायण ने लिखा है। R.K. नारायण से पिछले वीडियोस में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं और R.K. नारायण से भी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज़ R.K. नारायण को ज़रूर से पढ़ के जाएँ। 30 इज द घाट ऑफ द ओनली बोर्ड इज़ अ फेमस ट्रिब्यूट रिटन बाय अमिताभ घोष फॉर बी आगा शाहिद अली। यहाँ से आपको आगा शाहिद अली के जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो आपको पढ़ना है, अमिताभ घोष के जितने इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो आपको पढ़ना है। 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिपिएंट ऑफ द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। डी जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि नोबेल प्राइज कौन कौन से ईयर में किस किस को मिले हैं वो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। 40 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ रेसिपिएंट ऑफ द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुजाता भट्ट। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी और PYQ का एनालाइजेशन चाहिए या आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। JMI की कोई से भी एंट्रेंस के लिए आप मुझे कमेंट करें। और अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रुप 5 प्रिपरेशन सीजन आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको तैयारी कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।